आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो हर कंपटीशनल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, चाहे एचटेट हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, किसी भी टाइप का कंपटीशनल एग्जाम हो, सभी में टेंस का यूज होता है। और ये टेंस बहुत पहले से हमारी क्लासेस में शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी डाउट्स हमारे मन में रहते हैं। सो मैं आज कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल, यानी काल कहते हैं। तो इसके जो है 3 टाइप है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये 3 टाइप है इसके। और टेंस के अंदर क्या होता है कि व्हेन एक्शन इज परफॉर्म्ड, मेन बात होती है इसके अंदर कि व्हेन एक्शन इज परफॉर्म्ड, कब एक्शन किया गया, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। वो ये ना, अगर हमें पता चल गया कि हमने पास्ट में कोई काम किया है, वहां पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अगर हमने प्रेजेंट में काम किया है तो वी वन, और फ्यूचर में है तो विल शैल। तो इस तरीके से हमें जब एक्शन पूरा कंप्लीट करना आ जाता है टेंस के अंदर, तो इट मीन्स हमारा जो टेंस है हमें समझ आ गया है। तो इस तरीके से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 टाइप है इसके। तो आगे इसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, देन प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इस तरीके से 4 टाइप का होता है टेंस। इसी तरीके से पास्ट, इसी तरीके से फ्यूचर, कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेम फ्यूचर, फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। सो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में स्टडी करेंगे कि कहाँ इसका यूज होता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। सो लेट्स सी। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हिंदी में पहचान होती है ता है, ते है, ती, यानी वो पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है। इस तरीके से इसकी हिंदी में पहचान होती है। सो लेट्स सी इस स्ट्रक्चर। जैसे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SOES, SOES का यूज होता है वर्ब के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस के अंदर। यानी किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ये 3 चीजें मिलकर बनाती है SVO, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर हमें ये क्लियर हो गया कि कौन सी वर्ब कहाँ आएगी, सो टेंस क्लियर। बस इतनी सी बात है। तो इसी को आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल के अंदर हमने क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, SOES प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस के अंदर। और अगर हमने इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू डज, फिर डू डज का वहां पर यूज होता है प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे सॉरी, डू डज के बाद नोट, अगर नेगेटिव में चेंज करना है तो डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा नेगेटिव। तो नेगेटिव के अंदर हमने ऐसे करना है, सब्जेक्ट डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। अगर हमने इंटेरोगेटिव के अंदर चेंज करना है देन फिर क्या स्ट्रक्चर होगा, तो क्या होगा कि डू डज हमारे हैं जो आगे आ जाएंगे। डू डज क्या होगा, हमारे आगे आ जाएंगे। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे V1, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हो गया इंटेरोगेटिव के अंदर, सिंपल इंटेरोगेटिव में कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव। देन अगर नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव दोनों बनाना है तब हमारा जो डू डज है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस डू डज के बाद नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। तो इस तरीके से हमने
सेंटेंसेस के थ्रू हम पता लगाएंगे कि कैसे इसको फॉलो किया जाता है। तो ये हो गया सिंपल का, और नॉट नेगेटिव के अंदर डू डज प्लस नॉट का यूज करेंगे, और इंटेरोगेटिव में डू डज हमारा आगे आ जाएगा, और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट फिर हमारी V1 आती है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। अभी सेंटेंसेस के थ्रू इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ही, शी, इट या नेम, ही, शी, इट या नेम हो तो वो अपने साथ डज लेता है। तो उस सेंटेंस के अंदर हमने डज का यूज करना है जब हम उसको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे। और अगर आई, दे, वी इस तरीके से हो, यू, तो वहां पर आपने डू का यूज करना है। ध्यान रखना इन चीजों को। ये जो प्रोनाउन है अपने साथ डू लेते हैं और ये जो प्रोनाउन है अपने साथ डज लेते हैं। ठीक है, तो अभी एक और चीज आपको बताना चाहूंगी कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर डज आ जाए, अगर किसी सेंटेंस के अंदर डज आ जाए तो वो आपने वहां पर V1 ओनली, सिर्फ V1 का यूज करना है, उसके साथ S और ES नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि जो ये वर्ब है हमारी, ये डू होती है, वैसे तो डू होती है, लेकिन ये ES इसके साथ आ जाता है उस सेंटेंस के अंदर, इसलिए वर्ब के साथ हमने S और ES नहीं लगाना है। प्लीज कीप इन योर माइंड। कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, डज लगा है फिर भी आप क्या करोगे, वर्ब के साथ S और ES लगा दोगे, तो वो गलत हो जाता है। तो आपने ऐसा नहीं करना है। एक एग्जाम्पल के जरिए अभी हम देखते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है ही प्लेज, ही प्लेज क्रिकेट। अब ये सेंटेंस है, ये है हमारा सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये V1 प्लस S और ES इनके साथ लगा होना चाहिए था, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हमने नेगेटिव में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, ही, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, ही अपने साथ क्या लेगा, डज, ही डज। अगर इसको नेगेटिव में ही डज नॉट, अब ये प्लेज है तो प्ले। अब प्ले क्यों आया, क्योंकि ऑलरेडी ये जो एस है ऑलरेडी यहाँ आ गया है, पहले ही डू के साथ ES लग चुका है, हमने प्ले के साथ S और ES नहीं लगाना है, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। प्लस और सॉरी यहाँ पे क्रिकेट, ये हो गया हमारा नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। अगर इसको हमने इंटेरोगेटिव में चेंज करना होता है तो क्या होगा, हमारा जो डज है आगे आ जाएगा, डज ही प्ले क्रिकेट। इस तरीके से डज ही प्ले क्रिकेट, ये हो गया इंटेरोगेटिव। क्लियर, यानी डज आगे आ गया, ही प्ले का प्ले क्रिकेट। और अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में करना हो तो डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, ये हो गया हमारा नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो यानी डज यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, तो हमने यहाँ पर प्ले के साथ S और ES नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है आपने। ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों फॉर्म के जो सेंटेंस हैं उनको मैंने आपको बताया है कि कैसे। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव के अंदर हमारा डज नॉट आएगा, लेकिन इंटेरोगेटिव के अंदर क्या होगा, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, डू डज वगैरह ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ये आगे आ जाएंगी, और ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये V1 होगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सेम सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, ध्यान रखना इस चीज को, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा और आपका ये जो है स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहाँ कहाँ किस टाइप में यूज किया जाता है डेली यूजेस में। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्टली हॉबीज, हॉबीज के अंदर इसको यूज किया जाता है। हॉबीज में जो हमारी हॉबीज होती हैं, जैसे राधिका, राधिका लव्स गार्डनिंग, राधिका को गार्डनिंग पसंद है, तो ये क्या होगी, हमारी हॉबी होगी।
जैसे ये क्या है हमारी V1 और S लगा हुआ है इसके साथ। अब हॉबीज की बात हो रही है तो हमने क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है। कोई भी हॉबी हो आपकी, ठीक है, तो आपने वहां पर V1 और S का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा रूटीन। रूटीन्स के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। जैसे द स्कूल opens at 8 AM। जो स्कूल है कितने बजे ओपन होता है, 8 AM पे ओपन होता है, यानी ये भी रूटीन हो गया। तो ये क्या है, V1 प्लस S। रूटीन वर्क के लिए भी हमें क्या यूज करना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करना होता है। और अगर हैबिट्स हो, आदतें, ठीक है, आदतें हो, हैबिट्स हो, तो उसके लिए जैसे माय मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि मेरी मदर है जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो ये क्या है, V1 और S, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने क्या करना है कि जो हमारी हैबिट्स होती हैं वहां पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई झुठला नहीं सकता इस बात को कि जो सन है वो ईस्ट से राइज होता है। तो यहाँ भी क्या है, V1 प्लस S और ES, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए भी हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना होता है। नेक्स्ट है साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए। साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे वाटर फ्लोज डाउनवर्ड, जैसे पानी नीचे की तरफ बहता है, ये कोई नहीं मना कर सकता, वैज्ञानिक सत्य है ये कि पानी हमेशा ढलान की तरफ जाएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ भी हमने V1 और S का यूज किया हुआ है। और अगर इंपेरेटिव सेंटेंस हो, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें हमें ऑर्डर दिया जाता है या फिर रिक्वेस्ट की जाती है इस तरीके से, जैसे ओबे योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का कहना मानो, तो वहां भी हमने V1 का यूज करना है, ठीक है। और अगर कोटेशन है, टू इंट्रोड्यूस कोटेशन इंट्रोड्यूस करनी है, जैसे he says the earth is राउंड, ठीक है। अगर हमने कोई कोटेशन यूज करनी है तो हमने क्या करना है, वहां पर भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना होता है। जैसे What a lovely flower is, वहां भी हमने क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। या फिर एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, जैसे हाउ ब्यूटीफुल शी लुक्स, ठीक है। इस तरीके से हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होता है। नेक्स्ट अगर रनिंग कमेंट्री है,
जैसे मैचेस चल रहे हैं, कमेंट्री की जा रही है, वहाँ पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाएगा, क्योंकि सब कुछ प्रेजेंट में हो रहा है, तो वहाँ में मोस्टली है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जैसे कि कंडीशनल क्लाउजेस के लिए, कंडीशनल क्लाउजेस के लिए जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ठीक है, कंडीशनल क्लाउजेस की अगर आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, तो वहां भी हमने क्या करना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का यूज करना होता है। जैसे यहाँ पर ये वर्ब है, वर्क यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे इसके साथ एस और एस भी नहीं आएगा क्योंकि यू लगा हुआ है, यू के साथ हम एस और एस नहीं लगाते हैं। सो ये नॉर्मल तरीके थे कि कहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे। और हाँ, अगर कहीं आपको डेली या यूजुअली वर्ड नजर आता है तो आपने वहाँ पर तो सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लगा देना है, अगर डेली या यूजुअली वर्ड आपको दिखाई देते हैं। सो लेट्स एग्जाम्पल। अब जैसे नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। जैसे शी ब्लैंक कैच द फर्स्ट बस, यानी यहाँ पर क्या है, फिल इन द ब्लैंक से आपने यहाँ पर फिल करना है। तो शी क्या है, हमारा थर्ड पर्सन है। मैंने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन जहाँ पर हो वहाँ पर हमने V1 के साथ एस और एस लगाना होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, कैचेस, यानी इसके साथ ES लग जाएगा। देन रोहन ब्लैंक योगा डेली, और देखो डेली वर्ड आ गया। रूटीन वर्क के लिए मैंने आपको बताया था कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना होता है, तो डू के साथ क्या आ जाएगा हमारा, डज। वैसे भी रोहन थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हमने डज का यूज करना होता है। नेक्स्ट है हमारा जैसे वी ब्लैंक फॉर मुंबई नेक्स्ट ईयर, यानी अगर हमने है जो मुंबई जैसे नेक्स्ट वीक है, नियर फ्यूचर की बात कर रहे हो, नियर फ्यूचर की बात कर रहे हो, तो हमने क्या करना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना होता है। नेक्स्ट है ये साइंटिफिक ट्रुथ है कि वाटर ब्लैंक एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो बॉयल्स इस तरीके से हमने यानी वर्ब के साथ एस और एस का यूज करना होता है। नेक्स्ट है गॉड ब्लैंक द नीडी, कि भगवान नीडी की हेल्प करते हैं, तो हेल्प्स। इस तरीके से हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है लगभग कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उन डाउट्स का सॉल्यूशन ले सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।